हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में एक नई तीर्थ की यात्रा के साथ। तो केदारनाथ वाले व्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग रात भर बिना सोए केदारनाथ का ट्रैक किए थे। एंड काइंड ऑफ सिमिलरली हम लोग इस बार रात भर बस से ट्रैवल करके बद्रीनाथ पहुंचे हैं। और बद्रीनाथ पहुंचते ही हम लोग सुबह सुबह पेड पब्लिक वॉशरूम में फ्रेश वगैरह हुए और रेडी होकर हम लोग अभी जोशी मठ के दर्शन करने आए हैं। जोशी मठ यह स्थान गंधमादन पर्वत के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह वही पावन स्थल है जहां भक्त प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान श्री नरसिंह ने उग्र रूप त्याग कर सौम्य रूप का दर्शन दिया। इसी स्थान पर श्री जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान नरसिंह को प्रतिष्ठापित कर उपासना की थी। पौराणिक परंपरा से भगवान श्री बद्रीनाथ की शीतकालीन षटमासिकी नर पूजा इसी स्थान पर होती है। अतः भगवान नरसिंह दर्शन पश्चात श्री बद्रीनाथ यात्रा सफल मानी गई है। तो अभी हम लोग बद्रीनाथ के रास्ते में थे और आज नरसिंह चतुर्दशी का दिन है और सौभाग्यवश हमको रास्ते में जोशी मठ में एक बहुत ही पुराना पहाड़ों के बीच ये मंदिर है, नरसिंह देव का मंदिर है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो नरसिंह देव का मंदिर है ये शंकराचार्य द्वारा पूजित है। कुछ लोग बोलते हैं स्वयंभू नरसिंह देव के मंदिर। एकदम बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ के लोगों का कल्चर भी देख के एकदम भाव विभोर हो जा रहे हैं। एक अलग ही दुनिया में हम लोग अभी आए हुए हैं। पूरी चारों तरफ पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर है। तो आज शाम तक हम लोग यहाँ पे बिताने वाले हैं, नरसिंह चतुर्दशी मनाने वाले हैं। हम लोग लगभग शाम को 5 बजे जोशीमठ से निकले थे और अभी रात के 8 बज रहे हैं। हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। तो आज का हमारा प्लान ऐसा है कि अभी हम लोग रात भर रेस्ट करेंगे। रूम हम लोग ले लिए हैं और सुबह सुबह 3 बजे लगभग 0 और नेगेटिव के टेम्परेचर में ठंडे पानी से स्नान करके हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम लोग कीर्तन करते हुए तप्त कुंड की ओर स्नान करने जा रहे हैं। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद हम लोग फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। बाहर नेगेटिव टेम्परेचर होने के बावजूद तप्त कुंड का पानी बेहद गर्म था। इस पवित्र कुंड में स्नान करते ही मानो पूरे शरीर की थकान पल भर में दूर हो गई। ठंडी हवाओं के बीच यह अनुभव किसी दिव्य ऊर्जा से कम नहीं लग रहा था। स्नान करने के पश्चात हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। हरे कृष्णा, बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। तो अभी हम लोग जो जहाँ पर खड़े हैं ये अभी नारायण पर्वत है और जो पीछे देख रहे हैं वो है नर पर्वत। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर तप करते हैं और आज सुबह सुबह हमारे कुमार लीला प्रभु जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो भी तपस्या करता है या भगवान का नाम लेता है उसको 1000 गुना फल मिलता है। और वही सेम चीज हम लोग फॉलो किए। सुबह हम लोग नहाए, उसका फिर तुरंत भगवान का दर्शन करने गए और सुबह दर्शन करने के समय पूरा का पूरा एकदम टेम्पल खाली था। हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए, भगवान को भोग भी चढ़ाए और उसका फिर हम लोग अभी लगभग 2 से 3 घंटे नाम जप भी किए। जब देख रहे हैं बाहर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे साथ भगवान का क्या क्या कृपा थी या जो भी कहिए, हम लोग तुरंत दर्शन कर लिए। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण ऋषि हजारों वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने नर और नारायण ऋषि के रूप में अवतार लेकर बद्रिकाश्रम में तपस्या इसलिए की ताकि कलयुग के जीवों को धर्म, भक्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग मिल सके। उनकी यह तपस्या अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम सब माना गांव की तरफ निकल जाते हैं, जिसे भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है।
अभी हम लोग मांडा गांव आए हैं और राइट नाउ वी आर गोइंग टू व्यास गुफा। व्यास गुफा वही है जहां पर व्यास देव सारे शास्त्रों को बोल रहे थे, और गणेश गुफा जो नीचे है उसमें गणेश जी सारे शास्त्रों को लिख रहे थे। व्यास गुफा जाने के लिए भी बहुत सारा चढ़ाई करना पड़ रहा है। अरे थे कार्तिक प्रभु, वरुण प्रभु, से मिलाएंगे आप लोग को। सब थक के चूर हो चुके हैं। हिमालय की शांत वादियों के बीच स्थित व्यास गुफा आज भी एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराती है। माना जाता है कि इसी पवित्र स्थान पर बैठकर महर्षि वेदव्यास ने संसार को ज्ञान और धर्म का अमूल्य खजाना प्रदान किया था। यहाँ की शांति और दिव्यता मन को पूरी तरह भीतर तक स्पर्श कर जाती है। इस प्रकार से हमारी बद्रीनाथ की यह यात्रा यहीं संपन्न होती है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा और खाते पीते गाते बजाते, हाँ गाना बजाना तो हमारा मस्ट है। चलिए थोड़ा आप भी सुनिए। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की जय। तो सभी डिवोटीज के प्रयास से हमें मौका मिला कि हम एलुमनाई कैंप में हिस्सा लें, और प्रभु जी की कृपा से हम केदारनाथ धाम चल पाए पैदल और फिर दर्शन ले पाए, बद्रीनाथ धाम दर्शन ले पाए। तो ये हम लोग का एलुमनी कैंप बहुत अच्छा रहा। हम लोग 4 जगह पर गए बेसिकली, हरिद्वार, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ और लास्ट ऋषिकेश। तो प्रभु बहुत अच्छा लगा हम लोग को पहाड़ों में जाके, और इतनी सारे हमारी माताएं जो है नदी के रूप में उनका दर्शन करके, गंगा माँ, सरस्वती माँ। प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु जी हमें लीड कर रहे हैं, तब हम जा पा रहे हैं। और ऐसा बहुत बार आया समय कि खच्चर और बाकी जो भी पिट्टू, जो भी बाकी और लोग भी जा रहे थे केदारनाथ वाले रास्ते से, वहाँ पे मैं पीछे हो जा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह मेरा भक्ति कभी कभी डाउन होता है, वैसे ही प्रभु जी हमारे बीकन है, भक्ति के लिए बीकन है, हमारा जो भी साधना है उसके लिए प्रभु जी बीकन है। तो हमें अपना वे कार्व आउट करना पड़ेगा, हमें अपना पथ बनाना पड़ेगा, ताकि हम वापस उस बीकन तक पहुंच सके, वापस प्रभु जी तक पहुंच सके। तो एक चीज हम ऑब्जर्व किए प्रभु इन पहाड़ों पे जाके, जहाँ से हमारी जो माताएं हैं नदियों के रूप में वो निकल रही है, कितना वो प्योर, इतना ब्यूटीफुल वाटर है। और उसको फिर हम लोग जो है शहरों में जब वो आती है तो वो पूरा ब्लैक हो जाती है। हम ही लोग जो है उसको गंदगी फैला देते हैं उसमें। तो मतलब हम लोग अगर नेचर का एक्चुअली में हम लोग को फील करना है विथ स्पिरिचुअलिटी, तो ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस है, और स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा एम्पावरिंग है। हम सभी जगह पर देखे कि हमारे प्रभु जी का मतलब सब जगह पर लोगों को जो प्रभुपाद जी दिए हैं सब लोगों को, हम लोगों को, और जो चैतन्य महाप्रभु का मूड है उसको फैलाने में कोशिश की, हरिनाम। और अल्टीमेटली बहुत अच्छा लगा भक्तों के साथ संग में आके। हम लोग जैसे एलुमनाई हो गए, पास आउट हो गए, कोई इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स पे है, लेकिन प्रभु जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम लोग इस यात्रा के माध्यम से सभी एलुमनाई लोग आपस में आ पाए। हम बहुत ग्रेटफुल है प्रभु जी और बाकी भक्तों के प्रति कि हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। थैंक यू, हरे कृष्णा। और इस तरह से हमारा अलुमनाई कैंप यहाँ समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नई तीर्थ की यात्रा के साथ। हरे कृष्णा।